गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड आईपीओ का रिव्यू कर लेते हैं। आईपीओ की डिटेल्स हैं। साइज है 250.80 करोड़ का, सभी फ्रेश इश्यू है, बहुत छोटे साइज का आईपीओ है। आईपीओ डेट्स हैं 22 to 24 दिसंबर। आईपीओ प्राइस बैंड है 108 से 108 to 114 रुपीज पर शेयर। लोट साइज है 128। लीड मैनेजर है निर्भया कैपिटल सर्विसेज और रजिस्ट्रार है एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसपे अलॉटमेंट आता है, जो पहले लिंक इन टाइम कहलाता था। लोड डिटेल्स की साइज बात कर लेते हैं तो रिटेल्स में 128 शेयर्स होंगे एक लोट में, और लोट की अमाउंट होगी 14,592। उसी तरह स्मॉल एचएनआई में होंगे 14 लोट्स होंगे और शेयर्स होंगे 1,792, और अमाउंट होगी ये 2,04,288। स्मॉल एचएन बिग एचएनआई में होंगे 69 शेयर्स होंगे 8832, और टोटल अमाउंट पड़ेगी 10,06,848 रुपीज। ये कंपनी की वर्क प्रोफाइल है। कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, मतलब न्यू न्यू कंपनी है, जिसका ना नेम है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड। बल्कि ये काम ओनली किडनी में नहीं करती, ये मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज में ज़्यादा है। तो और इनके हॉस्पिटल्स और फार्मेसी की चेन है मेनली, और जो कि गुजरात के ही अलग अलग सिटी में है, जैसे वडोदरा में है, गोधरा में है, अलग अलग इन सिटी में 490 बेड्स इनके पास कैपेसिटी है। और ये आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल्स हैं। और ये इनके आप फाइनेंशियल पर नज़र डालते हैं। फाइनेंशियल जनरली इनकी जो भी अर्निंग वगैरह स्टार्ट हुई है, वैसे दे तो रखे इन्होंने 2023 पर, 2023 में कुछ खास दिए नहीं हुए हैं, बट अर्निंग जो स्टार्ट हुई है 2024 से स्टार्ट हुई है मेनली, जो दिए गए फाइनेंशियली। और 30 जून 2025 तक के फाइनेंशियल दिए गए हैं। तो इसमें एसेट्स में भी जोरदार ग्रोथ दी गई है। रेवेन्यू टोटल इनकम में देखे तो 2024 से 25 में ही 8 टाइम्स हो गई है, 5.48 करोड़ से 40.40 करोड़ हो गए। उसी तरह प्रॉफिट में भी लगभग 8 गुना की जंप है, जो कि बहुत से एकदम से ही जंप थोड़ा सा डाउट्स और आईब्रो रेज करती हैं। उसी तरह ईबिटा में, नेटवर्थ में, रिजर्व में सभी डेप्ट इनके ऊपर ज़्यादा है नहीं। तो इन्होंने जनरली दो ही नई एज कंपनी है, 2 साल के ही फाइनेंशियल है। जनरली हमारे पास अगर 4-5 साल का डाटा होता है तो उसमें फाइनेंशियल का सही से पता चलता है। तो इसमें फाइनेंशियल को जांच पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। कई बार कंपनियां आईपीओ आने से पहले ही अपने फाइनेंशियल को थोड़ा तोड़ मरोड़ को पेश करती हैं, और अपने फाइनेंशियल थोड़े से बढ़ा के दिखाए जाते हैं। जनरली हम इस पे बता नहीं सकते। हम्म, तो नेक्स्ट चलते हैं। की पैरामीटर इंडेक्सेस भी अच्छे हैं। आरओई 36.61% है, और उसी 37.65% है। डेब्ट टू इक्विटी कम है। पेट मार्जिन 3.61, ये पेट मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, यानी जितना रिवेन्यू कर रही है उस पर कितना मार्जिन कमा रही है। जैसे 100 रुपये है तो 100 पे यानी 23 रुपये का ये फायदा कमा रही है मार्जिन। इबिट्टा मार्जिन, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये थोड़ी सी ज़्यादा है प्राइस टू बुक। जनरली किसी आईपीओ को उसकी वैल्यूएशन जांचनी है तो प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक पे, प्राइस टू बुक इसकी महंगी लग रही है। पी रेशियो 2024 में से 61.62 था, जो कि महंगा है, बट 25 में अभी इसके फिर से फाइनेंशियल जो आए हैं अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर ये अच्छी ग्रोथ इस तरह की सस्टेन नहीं कर पाती है तो ये पी रेशियो जनरली महंगा है। अगर इसी ग्रोथ को ये सस्टेन रखती है तो उस हिसाब से ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम होगा कंपनी के लिए आगे देखना, इन्वेस्टर के लिए, क्या ये कंपनी इतना अपनी प्रॉफिट को सस्टेन कर पाती है, प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ को अभी तक दिखाए गए हैं, या सिर्फ आईपीओ के फाइनेंशियल के लिए ही इतना बुक्स में दिखाया गया है। इसके लिए आपको डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, या फिर हमें डिमांड को देखना होगा आईपीओ का। प्रोमोटर होल्डिंग
99.10 थी प्री आईपीओ, जो घटकर 71.45% हो गई है। तो ये एंकर बुक है। एंकर बुक में भी मतलब कुछ बड़े नाम नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टर ये अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, और ना ही ये बड़े बैंक्स फाइनेंशियल ग्रुप्स होंगे, जैसे एनबीएफसी ग्रुप हो गए, अपने ये एलआईसी हो गए, पॉलिसी फंड्स हो गए। तो इनमें से कोई बड़ा नाम नहीं है इसमें। ये एंकर इन्वेस्टर की एक तरह से एसएमई आईपीओ की जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट आती है उस तरह की सी है। और इसका जो लीड मैनेजर है वो भी क्या है, एक एसएमई ही निर्भया कैपिटल के नाम से है, जो एसएमई आईपीओ को डील करता है वो है। तो एसएमई में भी निर्भया कैपिटल जो लीड मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं है, तो लीड मैनेजर भी इसका अच्छा नहीं है। तो ये कि मिक्स सा है आईपीओ, जिसमें कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें खराब सी दिख रही हैं। तो जीएमपी भी इसका 2.2 से 3% चल रहा है, डिमांड भी लेस चल रही है, इश्यू साइज स्मॉल है, ये इसकी एक पॉजिटिव बात है। क्योंकि जो जनरली स्मॉल साइज के आईपीओ हैं वो वो अच्छा कुछ रिटर्न दे देते हैं लिस्टिंग पे, क्योंकि इनमें थोड़ी डिमांड आने पे ही अच्छा मूव कर जाते हैं। इनमें सडन इंक्रीज हुआ प्रॉफिट में, ग्रोथ में, एकदम से सडन ग्रोथ दिखती है तो कमी कहीं कहीं हमें ज़्यादा जांचने की और इशारा करती है वो। तो ये चीज़ हमें इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी पड़ती। आईपीओ प्राइसिंग भी इतनी चीप नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू पे तो महंगा ही है। पी रेशियो भी अभी कंपैरिजन देखें तो जनरली 50 के आसपास की ही कंपनियां हैं, तो इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है और इतना बड़ा ब्रांड भी नहीं है। तो इस हिसाब से इसको वैल्यूएशन हम ज़्यादा दे दें, जो पहले से लिस्टेड है, नई कंपनी है, तो नई कंपनी को थोड़ा सा अपनी पकड़ बनाने में टाइम लगता है। और फाइनेंशियल तो सपोर्ट कर रहे हैं, बट आगे ये मेंटेन कर पाती है नहीं है एक, और ये सेक्टर भी एक कम्पिटिटिव सेक्टर है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो यही है इसका फाइनल डिसीजन, कि एक प्रकार से डाइसी इश्यू है, हमें फाइनल डे पे देखना पड़ेगा कि इसमें अगर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अच्छी में आता है तो देखने वाली बात होगी। और इसमें हाँ, क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन 75% और रिटेल का पोर्शन मात्र 10% दिया गया है। तो अगर क्यूआईबी पोर्शन 30 40 50 टाइम्स आता है तो इसमें कुछ अप्लाई करने की बात बन सकती है। अभी फिलहाल मेरा डिसीजन तो फाइनल डे को सब्सक्रिप्शन दे के ही बन रहा है, और इसका मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा। ठीक है जी, आज के लिए थैंक यू, दैट्स फॉर द डे।